हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि समर्स आते ही हम अपनी किडनीज का ख्याल कैसे रखें। जब किडनी फेलियर पेशेंट की बात आती है या हमारी किडनीज की बात आती है तो समर्स आते ही कुछ प्रिकॉशंस हमें रखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ही गर्मी आती है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम पानी की मात्रा अच्छी नहीं ले रहे हैं और हमारी बॉडी में से स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पेशाब कम बन रहा है, तो हमारी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं या आपका बीपी शूटअप होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी की सारी परेशानियां आनी स्टार्ट होती है। तो जब भी किडनी फेलियर पेशेंट्स ओपीडी विजिट करते हैं किसी कंप्लेंट के साथ कि यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो हम सबसे पहले उन्हें क्या समझाते हैं कि अब जैसे ही गर्मी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होगा कंपैरेटिवली। विंटर्स में अगर हम पानी कम भी पी रहे होते हैं तो यूटीआईज इतनी कॉमनली नहीं देखने को मिलते। जैसे जैसे समर्स आ जाती हैं आपको ये सारे इन्फेक्शंस बढ़ते हुए मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब किडनी फेलियर के पेशेंट की बात आती है तो हमें पानी की मात्रा का ध्यान कुछ चीज़ों को देखते हुए भी रखना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, पैरों पे, आंखों के नीचे आ रही है, या आपकी बॉडी के अंदर पिटिंग एडिमा बन रहा है, मतलब आप कहीं भी स्किन को दबा रहे हो वहाँ पर गड्ढा बन जा रहा है, उस कंडीशन में हमें वाटर इनटेक को थोड़ा लिमिट करना होता है। अंडर 1 लीटर आपको रखना होता है। पूरा आपका फ्लूइड इनटेक, मतलब आपका जो खाना बन रहा है, जो आप पानी पी रहे हैं, वो सब कुछ। लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। और अगर आप डायलिसिस पे भी हैं तो, क्योंकि जब डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं अक्सर उन्हें डायलिसिस सेंटर्स पे कहा जाता है कि आप पानी कम पीजिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब डायलिसिस होता है, आपका 3-4 घंटे का डायलिसिस होता है, उसमें जो पानी भी निकाला जाता है उसकी मात्रा ज़्यादा ना बढ़े, तो रिकमेंड क्या किया जाता है पेशेंट्स को कि पानी का इंटेक कम करें। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाना होगा। क्योंकि जब आप डायलिसिस पे भी हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस हो रहा है, तो आपकी यूरिन फॉर्मेशन ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा होता है या पेशाब आना बिल्कुल ही रुक जाता है। तो ये वाली सिचुएशन ना पहुंचे, थोड़ा मौका मिले किडनीज को बेटर करने का, उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पानी की मात्रा को कम नहीं होने देना है। अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे तो समर्स में आप यूटीआई से भी बचे रहेंगे, प्लस आपका बीपी भी शूटअप नहीं करेगा, ये सारी की सारी परेशानियां नहीं होगी। सेकेंडली हमें क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग समर्स आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलेड्स का इंटेक बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती है आपकी एपेटाइट कम होती चले जाती है, हमें भूख उतनी अच्छी नहीं लग रही होती है। और किडनी के पेशेंट्स जूसेस या फिर आपका टी, कॉफ़ी या जितने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, सोडास, इसका इंटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी किडनीज को हेल्दी नहीं रहने देती। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट लेते हैं, हम सैलेड्स और फ्रूट से अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, हाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो आप क्या ऐड करेंगे, आप कुकुम्बर ऐड ऑन कर सकते हैं, खीरा अपनी डाइट में ऐड ऑन कर दीजिए, वाटरमेलन ऐड ऑन कर सकते हैं। बट जहाँ पर किसी को स्वेलिंग प्रेजेंट है या पेशेंट डायबिटिक है, वहाँ पर वो वाटरमेलन का इंटेक नहीं करेगा। और अगर स्वेलिंग नहीं प्रेजेंट तो इसका इंटेक ईजिली कर सकते हैं, वो भी मॉडरेशन में। ऐसा नहीं है कि हम खीरा खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खीरा ही खा रहे हैं या वाटरमेलन का इंटेक एक्सेस में कर रहे हैं, पूरा प्लेट भर के खा रहे हैं, ये नहीं आपको करना है। आप एक छोटा बोल 150 ग्राम ऑफ फ्रूट सैलेड का इंटेक आसानी से कर सकते हैं। थर्डली हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी बीपी शुगर को डेली अच्छे से मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती है अगर हमने खाने पीने में कुछ भी गड़बड़ी की या रूटीन को अच्छा नहीं रखा, आपका बीपी शुगर सब शूटअप करना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डेली बेसिस पे आप मॉनिटर ज़रूर करेंगे। फोर्थली हमें क्या ध्यान रखना है, आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं या दही, छाछ, लस्सी, ये सब है, इनको अवॉइड करना है। इन्हें क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एसिडिक फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। अब गर्मी आते ही हमें क्या होता है, हम दही ज़्यादा ले लें या हमारा लस्सी पीने का मन करता है, छाछ पीने का मन करता है। ये किडनी के पेशेंट में मना किया जाता है क्योंकि आपकी बॉडी को ये एसिडिक कर देते हैं। एसिडिक फॉर्मेशन जैसे जैसे ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ता जाएगा और किडनी की परफॉर्मेंस पुअर होती चले जाती है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं इन सारी चीज़ों का इंटेक करने से।
मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी गर्मियों में अपनी किडनीज को अच्छे से सेफ रखने में, हेल्दी रखने में, प्लस अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल रखने में। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर पूछिए, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमारी टीम से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा भी आप अपनी कोई रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। आप विजिट करना चाहें तो आप क्लिनिक आकर पर्सनली मुझसे मिल भी सकते हैं। कोई भी डाउट मत रखिए, अपनी किडनीज को हेल्दी रखिए, और स्पेशली अब जब समर्स आ ही रही हैं तो प्रिकॉशंस के साथ चलिए ताकि आपकी किडनीज सेफ रहें, हेल्दी रहें और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आप तक ना आए। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।